हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यार, हमें नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में उनका वो फेस्टिवल का एंड होने के बाद क्या होता है बताया जाता है। हम देखते हैं कि उनका फेस्टिवल ख़त्म होते ही एग्ज़ाम्स के दिन भी आगे होते हैं और इसके वजह से सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के लिए बिजी होते हैं। और यहाँ पर साची जो कि काफ़ी लेट में क्लास के अंदर आई होती है, ये देख के उनका टीचर जो कि गुस्से होने लगते हैं। वो कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम्हारा लेट होता है तो क्लास आना बंद करो। और ये सुन के साची भी कहती है, मैंने भी इसके लिए फीस पे की है। टीचर कहता है, अगर इंटरप्ट करने की कोशिश भी की ना, तुम्हें मैं बाहर फेंक दूंगा। और ये सब जीरो देख रहा होता है। तभी वातनाबे जीरो से पूछती है, हे, इन सारे कॉलेज लिस्ट में से इडियट्स कहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद उनका लंच ब्रेक होता है। साची वहाँ पर बता रही होती है कि मैं किसी को नहीं जानती हूँ जो कि सीरियसली पढ़ाई करता है और इससे मेरे लिए आसान हो जाएगा। तभी वो श्योरी को लंच करने के लिए एक साथ इनवाइट करती है। ये सुन के श्योरी यहाँ पर सोचने लगती है कि कोई जगह नहीं है पिकनिक की, मैं उसकी जैसे किसी के साथ इन्वॉल्व तो होना नहीं चाहती हूँ और ऐसे एक वक्त पर। और ऐसा हो सकता है कि उसके साथ जो जो एसोसिएट है, टीचर उनके ग्रेड घटा सकते हैं। तभी वहाँ पर वातनाबे भी आ जाती है और वो भी श्योरी को इनवाइट करती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर श्योरी कुछ सोचने के बाद वो साचे से कहने लगती है, ताकामी हसन, हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्लासेस के लिए काफ़ी मेहनत कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद साची श्योरी से कहती है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, और अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद मांगूंगी। मिनामी तभी साची से पूछता है, हे ताकामिया, क्या तुम स्कूल के लिए शूटिंग कर रही हो? तो वो बताती है, इसका कई वजह है। और फिर वो लोग कौन से कॉलेज टॉप में है वो देखने लगते हैं। जीरो साची से कहने लगता है, ये सही नहीं रहेगा कि अगर तुम हाफ हार्टली किसी भी कॉलेज को चूज कर लो। अगर तुम थोड़ी और मेहनत करोगी तो अपनी पसंदीदा कॉलेज में जा सकते हो। वो कहता है, अगर तुम प्रिपरेशन क्लासेस को और भी थोड़ा सीरियसली लोगी तो खुद के लिए इंटरेस्टिंग स्ट्रीम चूज कर सकती हो। फिर मिनामी भी साजिश से कहता है, तो तुम क्या कहती हो, स्कूल के बाद रहना चाहोगी? मैं तुम्हें स्टडी के ऊपर रिव्यू दे सकता हूँ, इससे मेरी भी मदद होगी स्टडी में। और ये सुन के जीरो की दोस्त भी कहता है, प्लीज़ मुझे भी गाइड कर लेना। और सियोरी जीरो भी कहने लगते हैं, हम भी रिव्यू के लिए रहना चाहेंगे। जीरो कहता है, इंग्लिश तो मेरी वीक है, इससे मुझे मदद मिल सकता है। और वो सारे डिसाइड करते हैं, ठीक है, हम सब ताकामिया के साथ हाई स्कोर के लिए एम करेंगे। जिससे यहाँ पर ताकामिया भी काफ़ी खुश होती है और वो सबको शुक्रिया कहती है। फिर हम देखते हैं कि ये सारे लोग मिलके स्टडी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि अपने घर में होती है, क्या साची स्टडी कर रही है, फिर भी मैं उससे जेलस हूँ। वो जीरो को देख सकती है लेकिन मैं नहीं। और यहाँ पर वो जीरो को टेक्स्ट करने की सोचती है। तभी साची वातानाबे को मैसेज करके कहती है, मैं स्कूल में हूँ और तुम्हारे हॉबी की भी कुछ फ़ोटो मैंने क्लिक की है। और फिर वो जीरो की फ़ोटो वातानाबे को सेंड करती है और जीरो की फ़ोटो देख के वातानाबे काफ़ी ब्लश करती है। और यहाँ पर वो फिर जीरो की फ़ोटो को ही देख रही होती है। वातानाबे सोचती है, जब वो कॉलेज जाएगा वो वहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त बनाएगा, तब शायद मैं भी बिजी हो जाऊंगी और मुझे उससे मिलने के लिए कांटेक्ट करना होगा। शायद जो चीज़ों के बारे में मैं नहीं जानती हूँ वो सबको भी वो एक्सपीरियंस करेगा। ये सब के बारे में सोचते हुए वातानाबे यहाँ पर शेड होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी स्टडी टाइम ख़त्म होता है। जब साची वापस जा रही होती है तब साची वातानाबे से बात कर रही होती है। साची कहती है, जीरो अब वापस जा रहा है तो मुझे कॉल कर सकती हो। और ये सुन के वातानाबे कहती है, मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने जीरो को मैसेज की थी लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं दिया था। साची पूछती है, वैसे अकारे, क्या तुमने वो फ़ोटो देखा? वो हमारे साथ काफ़ी मेहनत कर रहा था। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे मैसेज को देखा ही नहीं होगा, तो तुम उसे कॉल कर सकती हो। यहाँ देखते हैं कि जीरो एंड उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं। उसका दोस्त जीरो से कहता है, हम 3 दिनों से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जल्द भी एग्ज़ाम आ जाएंगे। यहाँ पर जीरो के दोस्त जीरो को देखते हुए सोचने लगता है, मुझे हमेशा लगता था कि जीरो काफ़ी ज़्यादा सोचता है कुछ चीज़ों के बारे में, लेकिन आज वो नॉर्मल दिख रहा है। क्या मैं उसके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव नहीं हो जा रहा हूँ? फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय करके अपने अपने घर जाने लगते हैं। यहाँ पर शियोरी जो कि स्कूल में होती है और वो भी घर वापस जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक फ़ोन में कॉल आती है और जब शियोरी ये नोटिस करती है तो वो फ़ोन पिक करने के लिए जाती है। फिर वो देखती है अकारी वहाँ पर कॉल की होती है। और जब शियोरी कुछ सोचते हुए वातानाबे की कॉल पिक करती है तो वातानाबे पूछती है,
हे जीरो, क्या तुम्हारा क्लास प्रिपरेशन खत्म हुआ? क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? और जब शियोरी अकारी की आवाज़ सुनती है तो वो एकदम से शांत हो जाती है। वातानाबे किसी की रिप्लाई ना सुन के वो पूछने लगती क्या वहाँ पर कोई है? तभी शियोरी कहती है ये मैं हूँ। ये सुन के वातानाबे कहती है क्या मैंने कोई गलत नंबर डायल कर दिया है? तो ये सुन के शियोरी कहती है नहीं, जीरो यहाँ पर फ़ोन अपना छोड़ के चला गया है। वो कहती है तुम जीरो के बारे में चिंता मत करो, वो आ जाएगा। और ये सुन के वातानाबे कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बोर हो रही थी इसीलिए इसलिए जीरो क्या कर रहा है पूछने के लिए कॉल कर दी थी। वातानाबे कहती है मैं जानता हूँ कि पढ़ाई सही बात है, लेकिन अपना ध्यान रखना। और ये सुन के शियोरी भी थैंक यू कहती है। फिर वो दोनों अपना कॉल काट देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शियोरी जो कि काफ़ी शांत होकर सोचने लगती है। तभी जीरो वहाँ पर अपने फ़ोन ढूंढते हुए वही क्लासरूम पर आ जाता है। तभी वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर शियोरी भी होती है। तभी शियोरी जीरो की फ़ोन उसे देने लगती है और इसके लिए जीरो भी शुक्रिया कहता है। तभी जीरो भी देखता है कि वातानाबे उसे कॉल की होती है। शियोरी जब फ़ोन देती है हम देखते हैं कि वो रो रही होती है और वो सोचती है ऐसा लगता है कि इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग ही है। और यहाँ पर शियोरी को रोते हुए देख के जीरो पूछने लगता है क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या? यहाँ हम देखते हैं कि शियोरी रोते हुए सोचने लगती है क्या मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ जीरो? मैं हमेशा से तुम्हें कहना चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाई क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हारे अगर इंतज़ार करूँगी तो एक दिन चाहे कभी ना कभी ये काम करेगा। वो सोच रही होती है मुझे सच में लगा अगर मैं तुम्हारे इंतज़ार करूँगी तो तुम एक ना एक दिन मेरे पास वापस आ जाओगे। क्योंकि जीरो तुमने मुझे एक बार कहा था, तुमने कहा था कि कुछ भी कभी भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर जीरो भी शियोरी की आंखों में देख रहा होता है। यहाँ पर जीरो की आंखों को देखते हुए शियोरी सोचने लगती है ये बिल्कुल उस वक्त की तरह ही है। ऐसा मैंने दूसरी बार देखा कि जीरो की आंखें उस वक्त की तरह ही रेड हो गई है। और यार यहाँ पर ये चैप्टर भी एंड होता है।